नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रियंका वाड्रा की। पूरे देश की नज़र आज लोकसभा पर बनी हुई थी और आज से नहीं, पिछले 10 दिन से ही जो है वो बनी हुई थी, जब से लोकसभा का या हम कहें कि संसद की जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तब से। क्योंकि इस बार कुछ नया होने वाला था और नया यह था कि गांधी परिवार का एक और सदस्य लॉन्च होने वाला था। तो बड़ी उम्मीद थी, कांग्रेस पार्टी को भी थी और अपोजिशन में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो भी इस पर नजर बनाए हुए थे। तो एक कहावत तो आपने सुनी होगी, बंद मुट्ठी और खुली मुट्ठी की। तो वो वाली स्थिति जो है वो आज कांग्रेस पार्टी की या हम कहें कि प्रियंका वाड्रा की हो गई। क्योंकि जब अब मुट्ठी खुल गई और खुलने के बाद पता चला कि जिसमें लाख होना चाहिए था उसमें राख मिली है। अब बात यह आती है कि इसका दोष किसको दिया जाए। तो जब हम इसके दोष के पीछे की बात करते हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक माहौल तैयार किया गया था कि प्रियंका वाड्रा जो है वो संसद में आएगी, दहाड़ेगी और वो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आज जो मुद्दा था वो था संविधान का। तो संविधान के मुद्दे पर बहस होनी हुई थी। लेकिन अगर आपने राहुल गांधी को अब तक करीब से जाना है, समझा है, आपने राहुल गांधी की स्पीच सुने हैं, तो प्रियंका वाड्रा ऐसा तो नहीं है कि वो पहली बार जो है वो स्पीच दे रही है। लोकसभा में उनका पहला स्पीच है, लेकिन इससे पहले जो है वो कई बार आपने देखा वो रैलियों का प्रतिनिधित्व कर चुकी है और चुनावों का भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है। तो राजनीति में पहली बार आई है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा हम जो है वो एक जिसको कहते हैं कि परसेप्शन लेके चलते हैं, तो फिर ये हमारी जो है वो गलतफहमी है। तो राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट जिस तरीके से बार बार चुनाव हारने का है, ठीक वैसे ही प्रियंका वाड्रा का भी है। तो इसमें तो जो है वो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आज के इस स्पीच से हम एक देख रहे थे कि क्या राहुल गांधी से बेहतर साबित होगी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो एक पूरा नैरेटिव या हम कहें कि माहौल बना के बैठी थी कि प्रियंका वाड्रा जो है वो बहुत कुछ करेगी। लेकिन जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखे लेके आई प्रियंका वाड्रा, तो स्क्रिप्ट लिखने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी के, उनके करीबी, उनकी टीम। और टीम ने यह तय करके बैठी हुई थी कि राहुल गांधी से आगे नहीं निकलने देना है, या हम कहें कि यह गांधी परिवार की एक मिलीजुली जो है वो राय भी हो सकती है कि अगर प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी से आगे जाकर अगर किसी मुद्दे पर बात करती है तो फिर राहुल गांधी जो है वो उसके सामने बोने नजर आएंगे। और वाकई में आज जो है वो वैसा ही हुआ। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने जो स्क्रिप्ट लिखी, तो उसने आज प्रियंका वाड्रा को देश का दूसरा पप्पू बना के रख दिया। तो आप मान के चलिए कि ये देश का दूसरा पप्पू दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि राहुल गांधी के पीछे रहना है, राहुल गांधी के आगे ये प्रियंका वाड्रा की जो है वो एक लिमिट लाइन डाल दी कि आपको इसको क्रॉस करना ही नहीं है। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो उसके पीछे तथ्य क्या है वो हम समझेंगे और फिर उसके बाद में हम जो है वो आगे की बात करेंगे। चर्चा थी संविधान की, लेकिन संविधान से ज्यादा प्रियंका वाड्रा ने बात की जातिगत जनगणना की। और जातिगत जनगणना जो है वो प्रियंका वाड्रा का नहीं, राहुल गांधी का मुद्दा है। क्योंकि 2014 के बाद से राहुल गांधी ने हर एक वो मुद्दा जो है वो उठाकर देखा जिससे उनको लगा कि शायद इस मुद्दे से उनको जीत मिल जाएगी। लेकिन 2024 में जातिगत जनगणना, आरक्षण की बात करना और संविधान के बदलने की बात करना, इन तीन जो मुद्दे हैं ये राहुल गांधी ने पकड़े हुए थे। और इससे कांग्रेस पार्टी की सीटें जो है, जब परिणाम आया तो वो 99 हो गई। तो कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि नहीं, यही मुद्दे जो है वो लोकसभा में चले हैं। लेकिन इन मुद्दों की हवा निकल गई हरियाणा के विधानसभा चुनाव तक आते आते, और फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में तो पूरी तरीके से सफाया हो गया।
तो जब हम संविधान के ऊपर चर्चा है, तो संविधान के इतर अगर हम जातिगत जनगणना और आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, और साथ में जिस तरीके से इसके साथ में जो है हम और मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जो राहुल गांधी देर सवेर जो है वो हमेशा बात करते ही करते हैं। तो फिर प्रियंका वाड्रा ने आज संसद के पटल पे नया क्या रखा, जिसकी उम्मीद जो है वो पूरे देश ने लगा रखी थी, तो वो ऐसा कुछ जो है वो देखने को नहीं मिला। इसके अलावा जब फैक्ट्स पे हम जाते हैं, तो प्रियंका वाड्रा उसी मुद्दे पे आ गई जिस मुद्दे पर, जिस तरीके से हम बात करते हैं राहुल गांधी, क्योंकि अडानी के अलावा राहुल गांधी के मुंह से कोई दूसरा नाम नहीं सुनाई देता। तो प्रियंका वाड्रा ने भी संसद में जो है वो अडानी का नाम लिया, और जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल का एक एग्जाम्पल दिया, तो हिमाचल का जो सेब जो है वो एक ही व्यक्ति को जो है वो बेचे जा रहे हैं, वो ही खरीद रहा है, ये तमाम तरीके का एक जो है वो मुद्दा उठाकर अडानी को टारगेट करने की कोशिश की। तो बात वहीं घूम फिर के आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी के पास इससे ज्यादा जो है वो मुद्दे है नहीं। और जब अडानी की बात आ जाती है, तो कांग्रेस पार्टी को अब यह तय करना चाहिए कि वो किसी भी राज्य में गौतम अडानी को कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देंगे, चाहे वो फिर तेलंगाना हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, या कोई दूसरा राज्य हो। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जब ये मुद्दा उठाया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो गौतम अडानी को वो जहां वहां से बाइकआउट कर सकती है, क्योंकि इतनी स्टेट के पास पावर होती है, क्योंकि सेब जो है वो किसानों से ले रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो टॉयलेट पे आपने देखा टैक्स, इसके अलावा जिस तरीके से आप किसी भी हिमाचल प्रदेश की बस में राहुल गांधी की आप जो है वो बुराई सुन नहीं सकते, ऐसा कोई वीडियो नहीं देख सकते। और अभी आपने देखा होगा एक वो कुकर जिसके ऊपर जो है वो टिकट काट दिया गया। तो इससे फुर्सत मिलेगी तो शायद हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो इससे इतर ऊपर जाकर कुछ सोच पाएगी। तो प्रियंका वाड्रा के पास में मुझे लगता है जिस तरीके से उनका बोलने का जो स्टाइल है, उससे मैं थोड़ा सा जो है वो सहमत हूं, क्योंकि बाकी लोग जो है वो होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा आकलन है। और वो राहुल गांधी से तो पक्का जो है वो बेहतर साबित हो सकती थी, अगर आज आपके उनके जो लोकसभा का जो स्पीच है उसको आप देखोगे तो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो है वो प्रियंका वाड्रा के जो है वो हाथ पैर बांध दिए, और उसको एक लिमिट लाइन में जो है वो क्रॉस जो है वो लिमिट डाल दी कि आपको इस लाइन को क्रॉस ही नहीं करना। तो उसका पूरा स्पीच जो है वो प्रियंका वाड्रा का उसी में सिमटा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा देश ये देख रहा था कि 13 और 14 दिसंबर को संविधान के ऊपर बहस होगी, और संविधान के ऊपर जब बहस होगी तो वो जबरदस्त बहस होगी। लेकिन आप देखो, जब से ये राजनाथ सिंह से हम शुरू करते हैं, राजनाथ सिंह ने जरूर थोड़ा बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से जब प्रियंका वाड्रा को देखते हुए जिस तरीके से आप अखिलेश यादव को सुनोगे, तो आपको जो है वो एहसास हो जाएगा कि ये संविधान की बहस नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करने की एक राजनीति थी। क्योंकि अखिलेश यादव ने, तो मैंने इससे पहले ही एक वीडियो बनाया है कि मुसलमान सिंह यादव बना दिया मुलायम सिंह यादव को। उन्होंने मुसलमानों के अलावा किसी मुद्दे पे बात ही नहीं की। उनका विजन क्या है संविधान के, और संविधान का जो है जिसकी चर्चा चल रही थी, तो संविधान के अंदर अगर हम फैक्ट्स देखते हैं, तो जब संविधान लागू हुआ देश में, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। तो पहला अमेंडमेंट कब किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, वो पूरे देश जो है वो फैक्ट्स सामने है। और मैं तो इससे पहले ही बात कर चुका हूं, जिस तरीके से जो सरदार पटेल को जो है वो जम्मू कश्मीर के मसले से पीछे हटाया गया, फिर उसके बाद में जिस तरीके से अंबेडकर का जो है वो आपने देखा होगा, अंबेडकर को भारत रत्न, आज संविधान की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न ही नहीं दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धारा 370 लगाना, मणिपुर में जो है वो जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाना, या फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं 1962 में। तो 1962 में जनरल थिमैया की आप किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की जो फौज थी वो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में नजर आ रही थी, और जनरल थिमैया ने जो है वो 5 से 7 दिन का जो है वो समय मांगा था। लेकिन अचानक से जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो सीज फायर का ऐलान कर दिया, और लगभग
40,000 वर्ग मील के आसपास जो जगह थी, जमीन का हिस्सा था, वो चीन को सौंप दिया और बिना गृह मंत्री की राय लिए। फिर इसके अलावा जो है वो जिस तरीके से हम चुनावों की बात करते हैं, क्योंकि प्रियंका वाड्रा ने जब बैलेट का जो मुद्दा उठाया तो हम उसकी बात करें तो जिस तरीके से बैलेट पेपर से जो है वो चुनावों में धांधली होती थी, जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू के किसी करीबी की हार हो जाती है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके बाद में फ़ोन करना, डीएम को फ़ोन करना और फिर नीचे तक दोबारा जो है वो रिकाउंटिंग डाल के उसको जिता देना, और फिर उसके बाद में जब इंदिरा गांधी का इतिहास शुरू हो जाता है तो उसमें शुरू हो जाता है 1975, जिस तरीके से आपातकाल। और आज जब ये बात करते हैं कि ईडी जो है वो विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देती है, तो फिर प्रियंका वाड्रा को ये भी बताना चाहिए था कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने विपक्ष के सभी नेताओं को, अगर कोई उनके खिलाफ आवाज भी उठा ले, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो भी उनको जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा जिस तरीके से संविधान की आत्मा जिसको कहा जाता है प्रियम्बल, उसमें सोशलिस्ट आपको पता ही होगा, और दूसरा धर्मनिरपेक्ष जो शब्द था सेकुलर, वो वर्ड किस तरीके से जोड़े गए उसी वक्त संशोधन करके 38वां संविधान संशोधन। और उसके 2 महीने के बाद में ही जब 39वां संविधान संशोधन किया गया तो उसकी तो आप देखोगे तो हद जो है वो और आगे चली जाती है। और 39वां संविधान संशोधन जो है वो इसलिए किया गया क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसी को रद्द कर दिया था। और उसके बाद में इंदिरा गांधी ने जो है वो संसद में जो है वो ये संशोधन किया, और जो पावर जो न्यायपालिका को थी उसको छीनकर विधायिका को दे दिया कि इसका जो फैसला है वो संसद की एक समिति जो है वो ही कर सकती है, न्यायपालिका नहीं कर सकती। तो किसके बचाव के लिए किया? फिर उसके बाद में हम राजीव गांधी की बात करें या सोनिया गांधी की बात करें तो हम हर किसी की जो है वो इसमें बात कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा जो है वो ये नहीं है। मुद्दा है वो ये है कि जो पार्टी संविधान के ऊपर बहस चाहती थी, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो राहुल गांधी का जो एजेंडा है, सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी के हम साथ में खड़े हैं, और राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो देश हित में जो मुद्दे हैं वो देश हित में है, और सभी पार्टियों को, विपक्ष की जो पार्टियां हैं इंडी गठबंधन की, उसको राहुल गांधी के इन मुद्दों के ऊपर सहमति दिखानी चाहिए। प्रियंका वाड्रा ने सिर्फ और सिर्फ यही दिखाने की कोशिश की। इससे आगे बढ़कर मुझे नहीं लगा एक बार भी कि प्रियंका वाड्रा ने कोई ऐसी बात कही हो जिससे इस देश को लगे कि वाकई में जो है वो प्रियंका वाड्रा में इंदिरा गांधी की छवि को देखा जा सकता है, और आगे चलकर जो है वो इंदिरा गांधी की तरह ये जो है एक बड़ी राजनेता बन जाएगी, या हम कहें कि नेत्री बन जाएगी। ऐसा जो है वो नजर आता नहीं है। और अगर ऐसी क्वालिटी प्रियंका वाड्रा में है जो कि इन लोगों को लगता है, कांग्रेसियों को, तो फिर कांग्रेस पार्टी के ही जो उनकी टीम है या राहुल गांधी के, या जो ये स्क्रिप्ट लिख के देते हैं कि बोलकर पढ़ना है, तो उनको सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी से इतर जो है वो आप उस प्रियंका वाड्रा को क्या सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सलाहकार तो वही है। तो इसलिए अगर प्रियंका वाड्रा चाहे भी तो भी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार प्रियंका वाड्रा को आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी का जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो धूमिल हो जाएगा, और जितने भी जो चमचे लोग हैं, जो चाटुकार लोग हैं या चंडाल चौकड़ी है, उनका तो आपको पता ही है कि क्या हाल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पूरा स्पीच देखने के बाद में आखिरी जो कंक्लूजन है वो यही निकलता है कि जो उम्मीदें देश ने लगा रखी थी कि शायद प्रियंका वाड्रा के आने के बाद में लोकसभा में जो है वो बड़ा हंगामा देखने को मिलेगा, या वो सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएगी इस तरीके का, या फिर लगे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर को टक्कर दे सकती है, तो ऐसा इस स्पीच में तो नजर नहीं आता है। और मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप मेरी बातों पे विश्वास ना करें, और आप खुद जो है वो देखिए कि राहुल गांधी के भाषणों के अलावा प्रियंका वाड्रा के उस स्पीच में कोई एक भी एक्स्ट्रा चीज हो तो आप जो है वो बता सकते हैं। उन्होंने कहा कायर है और कायरों की सत्ता ज़्यादा नहीं रह सकती, तो राहुल गांधी जो है वो हमेशा कहते ही थे, आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकते, तो इसमें भी कुछ नया नहीं जो है। इसके अलावा भी आप एक दो बातें और हैं उनकी जो आप देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा
कि वास्तविकता क्या है। तो अब प्रियंका वाड्रा लॉन्च हो चुकी है, पहला स्पीच भी हो गया, जो धारणा थी वो भी सामने आ गई लोगों की, क्योंकि पहले जो धारणाएं थी वो अलग थी, अब स्पीच देख लिया तो मुझे लगता है कि अब लोगों की धारणाएं भी बदलेगी, और जिनकी जो पहले से बदली हुई थी उनको पुख्ता ये प्रमाण मिल गया कि प्रियंका वाड्रा भी ठीक उसी तरीके से साबित होगी जिस तरीके से राहुल गांधी होंगे। तो यही स्थिति जो है वो कमोबेश आज के जो है वो संसद सदन चला उसमें ये निकल के आया। अब बात आती है कल की, तो कल जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस पर जो है वो बड़ा पलटवार करेगी, ये कंफर्म है, क्योंकि हो सकता है कल नरेंद्र मोदी भी बोले। और उसके बाद में जिस तरीके से, क्योंकि प्रियंका वाड्रा ने बात की कि आप जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हो, आज के वर्तमान समय की बात करिए। तो इस देश में अभी जितने आज़ादी के बाद में जो 70-75 साल जो देश ने देखे हैं उसमें से पिछले 10 साल को हटा दे और अटल बिहारी वाजपेयी के समय को हटा दे तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो तुलना जो है वो प्रधानमंत्री अगर आप नरेंद्र मोदी की करोगे तो आप कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से नहीं कर सकते, आपको पिछले प्रधानमंत्रियों के साथ ही करनी पड़ेगी। और उसमें अगर आप लोगों ने कुछ गलत किया है तो फिर वो जो है वो सामने आ ही जाना है देश और दुनिया के। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।